फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में पार्ट 2 पढ़ चुके थे, जिसमें पादरी वर्ग के बारे में। अब फ्रांस की क्रांति में पार्ट 3 में पढ़ेंगे तत्कालिक कारण। तात्कालिक कारण कि फ्रांस की क्रांति में तत्कालिक कारण क्या थे। फ्रांस की क्रांति में तत्कालिक कारण क्या थे। जाहिर सी बात है, कोई मतलब कोई क्रांति में मतलब कोई चीज़ में तत्कालिक कारण भी होते हैं। तो फ्रांस की क्रांति में तत्कालिक कारण देखेंगे। तो फ्रांस की क्रांति में वही जो नया कर लगाना था, वही मतलब उसी की वजह से एक तात्कालिक कारण बना। उसमें राजा का कोष खाली हो गया। राजा का कोष खाली हो गया और राजा ने नए कर लगाने की घोषणा कर दी। राजा का कोष खाली हो गया और राजा ने नए कर लगाने की घोषणा कर दी। अब नए कर लगाने की घोषणा कर दी तो मजदूर और किसान वर्ग का लुई 16वें के शासन में एक स्टेट जनरल हुआ करती थी, जो इनका प्रतिनिधित्व करती थी, मजदूर और किसान वर्ग का। लुई 14वें के शासन से पहले एक स्टेट जनरल हुआ करती थी। स्टेट्स जनरल हुआ करती थी जो मजदूर और किसान वर्ग का प्रतिनिधि करती थी। जो मजदूर किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब ये लुई 16वें का शासनकाल आ गया। लुई 14वें के शासनकाल में किसान और मतलब कि मजदूर वर्ग का एक स्टेट जनरल हुआ करती थी, जो इनकी प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब इनका कार्यभार जो होता था ज़्यादातर वो स्टेट्स जनरल करती थी। अब जब मतलब नए कर लगाने की घोषणा करती, तब करों का बोझ जब बढ़ गया, तब लुई 16वें ने स्टेट जनरल को बहाल करने की घोषणा की। मतलब करीबन इतने साल हो गए उसे एकदम ख़त्म कर दिया गया। तब लुई 16वें ने स्टेट्स जर्नल को बहाल करने की घोषणा कर दी। अब लुई 16वें जाहिर सी बात है, मतलब कि स्टेट जनरल को बहाल करने की घोषणा कर दी। अब जब स्टेट जनरल बहाल हो गया तो मतलब ये मजदूर और किसान वर्ग को लगा कि उनसे मतलब किसान और मजदूर वर्ग को लगा कि उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। मजदूर किसान वर्ग को लगा उनके जीवन में
उनके जीवन में सकारात्मक सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद हुई। सही बात भी है। जैसे जाहिर सी बात है कि जैसे कोई अगर तुम्हारा प्रतिनिधित्व करता है, अगर उसकी दशा खराब है तो उसे मतलब उसकी दशा खराब है तो उसे लगेगा है कि उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। यह तत्कालिक कारण हो गए। स्टेट जर्नल में मतलब इसके कुछ सदस्य हो जाते। स्टेट्स जर्नल में 1200 सदस्य थे। 1200 सदस्य थे। ये तीसरे वर्ग हो जाते। हैं। स्टेट जर्नल में 1200 सदस्य थे। तीसरे वर्ग के हो जाते हैं स्टेट जर्नल। तीसरे वर्ग मतलब मजदूर किसान वर्ग। आज मजदूर किसान वर्ग को लगा कि हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। वो ऐसा वे सोचते रहे थे लेकिन वैसा था नहीं। अब जब मतलब स्टेट जर्नल में 1200 सदस्य थे और कुलीन और मतलब कि पादरी वर्ग, ये 3 वर्ग हो गए। तो इन तीनों वर्गों ने मतलब कि जब राजकोष का मतलब कि एकदम घाटे में चल रही थी तो जरूरी था राजा को तीसरे वर्ग की मतलब वो पाना, मतलब कि साथ पाना। तीसरे वर्ग की जरूरी थी साथ पाना। तब फिर स्टेट जर्नल जब बन गई, 1200 सदस्य हो गए, तो इनमें राजा ने स्टेट जर्नल के सदस्यों को वोट देने का अधिकार दिया। राजा ने स्टेट जर्नल के सदस्यों को वोट देने का अधिकार दिया। राजा ने स्टेट जर्नल के सदस्यों को वोट देने का अधिकार दिया। इससे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग स्टेट जर्नल के वर्ग से खींचतान शुरू हो गई। कुलीन वर्ग, पादरी से मजदूर किसान वर्ग की खींचतान शुरू हो गई। कौन चाहेगा कि मतलब वो शक्तिशाली है उससे कोई आगे और शक्तिशाली निकल जाए। तो इससे मजदूर किसान वर्ग में खींचतान शुरू हो गई स्टेट जर्नल वर्ग से। तो खींचतान शुरू हो गई, जाहिर सी बात है आगे मतलब कि वैसे इतिहास गवाह है। अगर किसी देश में क्रांति हुए हैं तो वहाँ के ज़्यादा लोग हैं उससे क्रांति हुई, ना कि थोड़े लोगों से क्रांति होती है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तभी क्रांतियाँ सही से संपन्न होती है। तो खींचतान शुरू हुई और स्टेट जर्नल ने ये घोषणा कर दी कि वो संविधान बनाकर ही मानेंगे। स्टेट जर्नल
स्टेट जनरल ने यह घोषणा कर दी घोषणा कर दी वह संविधान बनाकर ही मानेंगे। वह संविधान बनाकर ही मानेंगे। और संविधान बनाकर ही मानेंगे। बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि राजतंत्र है अभी, फिर भी संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। इससे लुई 16वें चिंतित हो उठा। मजदूर किसान वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं जो जनसंख्या के अनुपात का 95% है। इससे लुई 16वें चिंतित हो उठा और उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसने इस पर यानी स्टेट्स जर्नल पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसने स्टेट जर्नल पर प्रतिबंध लगा दिया। लुई 16वें ने स्टेट जर्नल पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रतिबंध लगा दिया तो जाहिर सी बात अगर कहीं होगा तो इनके सैनिक और सिपाही उस पर नजर रखेंगे। तो स्टेट जर्नल के नेता मेरिबो ने कहा कि हम तुम्हारे शासक या तुम्हारे राजा से नहीं डरते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे राजा से नहीं डरते हैं और जो करना है वो कर ले। स्टेट जर्नल के नेता मेरिबो ने कहा हम तुम्हारे राजा से नहीं डरते। हम तुम्हारे राजा से नहीं डरते। जो करना है कर ले। करना है कर ले। जाहिर सी बात है जब मैं ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी जो स्टेट जर्नल के मतलब कि नेता हो जाते हैं तो इससे राजा को चिंतित हो जाएगा कि ये सब क्या करने वाले हैं। जब इससे राजा और चिंतित हो जाएगा तो स्टेट जर्नल को वह पूर्णतः सर्वनाश करना चाहेगा। इससे राजा ने सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। इससे राजा ने सैनिक तैयारियां शुरू कर दी। अब मतलब कि ये 1200 सदस्य हैं इसमें केवल, और 95% लोगों का इसमें मतलब कि मान सम्मान और प्रतिनिधित्व शामिल है। जाहिर सी बात इसे ख़त्म करने के लिए राजा को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। उसने सैनिक तैयारियाँ शुरू कर दी और मतलब फ्रांस में अफवाह फैल गई।
मतलब कि जैसे अफवाहें बहुत फैलती हैं अपने वैसे ज़िंदगी में भी अफवाहें फैल जाती हैं। फ्रांस में अफवाह फैल गई, फ्रांस में यह अफवाह फैल गई यह अफवाह फैल गई कि लुई 16वें विदेशी सैनिक की सहायता से स्टेट जनरल के सदस्यों को विदेशी सैनिक की सहायता से स्टेट जनरल के सदस्यों को मरवाना चाहता है। स्टेट जनरल के सदस्यों को मरवाना चाहता है। जाहिर सी बात है, जब मतलब ऐसी अफवाह फैल गई और उनका प्रतिनिधित्व कितने करते हैं लोग, और ये भी अफवाह फैल गई और यह भी अफवाह फैल गई कि बास्तील दुर्ग, मतलब बास्तील जो मतलब कहते हैं यह कारागार था, बास्तील दुर्ग में काफी मात्रा में गोला बारूद रखे हैं। गोला बारूद रखे हैं। अभी अफवाह फैल गई कि बास्तील दुर्ग में काफी मात्रा में गोला बारूद रखे। अब लुई 16वें ने विदेशी सैनिक की सहायता से अफवाह फैल गई मतलब कि सही बास्तील दुर्ग वाला तो सही था, अफवाह वो भी सही थी। मतलब लीक हो जाती है कहीं बातें ना, वैसे था नहीं उतना टेक्नोलॉजी की नहीं लीक हो गई बातें, तो अफवाह फैल गई विदेशी सैनिक द्वारा लुई 16वें स्टेट जनरल के सदस्यों को मरवाना चाहता है और बास्तील दुर्ग में काफी मात्रा में गोला बारूद रखा है। बास्तील दुर्ग में काफी मात्रा में गोला बारूद रखा है। अब क्या था, फ्रांस की जनता ने बास्तील दुर्ग पर धावा बोल दिया। फ्रांस की जनता ने बास्तील दुर्ग पर धावा बोल दिया और उसे नष्ट कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। बास्तील दुर्ग पर धावा बोल दिया और उसे नष्ट कर दिया और मतलब नष्ट कर दिया और वहाँ मतलब बंद कैदियों को छुड़ा लिया और वहाँ बंद कैदियों को छुड़ा लिया। सही बात है, मतलब जब बास्तील दुर्ग मतलब कि धावा बोल देंगे और बंद कैदियों को छुड़ा लिया, आम जनता ने बास्तील दुर्ग पर धावा बोल दिया और कैदियों को छुड़ा दिया और अब जनता पेरिस में घुसने लगी।
अब जनता पेरिस में घुसने लगी। अब जनता पेरिस में घुसने लगी। अब जनता पेरिस में घुसने लगी और सारा राजकाज अपने हाथों में ले लिया। स्टेट जनरल ने मतलब ऐसा चाल चल दिया कि सबका सब तबाह हो गया। घुसने लगी और मतलब कि सारा राजकाज अपने हाथों में ले लिया। सारा राजकाज अपने हाथों में ले लिया। मतलब कि वास्तविक युद्ध का पतन हो गया और जनता पेरिस में घुस गई और मतलब सारा राजकाज अपने हाथों में ले लिया। लेकिन लुई सोलहवें की हिम्मत नहीं हुई वह सैनिक कार्रवाई कर ले। लुई सोलहवें की हिम्मत नहीं हुई कि वह सैनिक कार्रवाई कर सके। अब लुई सोलहवें की हिम्मत तक नहीं हुई कि वह सैनिक कार्रवाई कर ले। सही बात है, जब मतलब कि इतनी भारी मात्रा में जनता है तो सैनिक कार्रवाई अगर करेंगे तो मतलब सैनिक की तरफ गोली चलाने से मना करते तो बाद में लुई सोलहवें के ऊपर ही गाज गिरेगी, उनके परिवार के ऊपर सबको मार दिया जाएगा। तो वो सैनिक कार्रवाई नहीं कर सका तो मतलब पेरिस में जनता ने राजकाज अपने हाथों में ले लिया। अब लुई सोलहवें नाम मात्र का राजा रह गया। लुई सोलहवें नाम मात्र का राजा रह गया। लुई सोलहवें नाम मात्र का राजा रह गया। अब मतलब कि इसके मतलब कि फ्रांस में क्रांति के 3 काल मतलब थे। एक 1789 से 92 तक एक काल था कि इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं। इसके बाद 2 काल के बारे में और देखेंगे, लेकिन 1789 से 92 का काल आज देख लेते हैं। सत्रह सौ नवासी से 92 का काल। फर्स्ट 1789 से 92 का काल। 1789 से 92 का काल। अभी ये संवैधानिक राजतंत्र था, मतलब राजतंत्र पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया था फ्रांस में। यही एक गलती मतलब कि मुझे लगता है ये गलती सबसे बड़ी गलती थी जो संवैधानिक राजतंत्र रहा, क्योंकि मतलब राजतंत्र को ख़त्म नहीं किया गया, उससे पुनर्जीवित होने का भय था, मतलब कि वो पुनर्जीवित हो सकता था। यही गलती आगे मतलब बहुत बड़ा कारण बनेगी। संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि मतलब राजतंत्र ने संविधान को स्वीकार कर लिया है। वो इसका मतलब है कि संवैधानिक राजतंत्र। अब इनमें क्या क्या हुआ फ्रांस आज़ाद होने के बाद में, मतलब कि फ्रांस में क्या क्या हुआ 89 से 92 में। संविधान तो स्टेट जनरल ने बना दिया। अब संविधान में क्या क्या हुआ। मानवाधिकार की घोषणा की गई। मानवाधिकार की घोषणा की गई।
मानवाधिकार की घोषणा की गई। सही बात है, फ्रांस में ऐसा मतलब शासन था कि बिना दलील के उठा के जेल में ठोक देते थे। तब मतलब कि स्टेट जनरल ने मतलब ऐसे बनी थी स्टेट जनरल ने, तब उन्होंने मानवाधिकार की घोषणा कर दी। और पादरी वर्ग की वेतन को मतलब पादरी वर्ग कितना बहुलाची हो गया था, तब मतलब स्टेट जनरल ने संविधान में पादरी वर्ग की मतलब 1 महीने की रकम निश्चित कर दी, 1 महीने की तनख्वाह निश्चित कर दी। पादरी वर्ग को महीने में एक हिसाब से रुपए मिलने लगे, एक हिसाब से रुपए मिलने लगे। एक हिसाब से रुपए मिलने लगे मतलब पादरी वर्ग को एक हिसाब से मतलब महीने में उनको एक हिसाब से रुपए मिलने लगे, ना कि मतलब कि जितना ठूस ठास के खा लेते हैं उतने, मतलब एक हिसाब मतलब समझ सकते हैं, एक हिसाब कुछ रुपए एक निश्चित रकम कर दी गई, पादरी वर्ग को उतने मिलने लगे और मानवाधिकार की घोषणा कर दी। कुछ पादरी इसे माने और कुछ पादरी इसे ना मानकर, कुछ पादरियों ने तो इसे मान लिया, कुछ पादरियों ने इसे मान लिया और कुछ ने नहीं माना और कुछ ने नहीं माना और वह फ्रांस से चले गए कुछ ने माना और कुछ ने नहीं माना। जो नहीं माने थे फ्रांस से चले गए, जो माने मतलब वो फ्रांस में रह गए और स्टेट जनरल ने मतलब सूबों की संख्या 183 से घटाकर 84 कर दी। सूबों की संख्या 183 से घटाकर 84 कर दी। और फ्रांस में स्टेट जनरल ने सूबों की संख्या घटाकर 183 से 84 कर दी। सही है, मतलब ज़्यादा सूबा रहेंगे तो उससे दिक्कत होगी, मतलब रुपये वसूलने के लिए और ये सब काफ़ी करने के लिए, मतलब कि सूबों की संख्या 183 से घटाकर 84 कर दी। और फ्रांस में एक बात मतलब कि जानने लायक है कि जैसे 5 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर में कोई ऐसे कानून थे कि 4-6 किलोमीटर आगे चलकर वो कानून ख़त्म हो जाते थे और मतलब कि कुछ ऐसे दंड का मतलब प्रावधान था कि 1 किलोमीटर के अंदर लगता था, 1 किलोमीटर के बाहर नहीं लगता था। तो मतलब फ्रांस में एक समान कानून लागू कर दिए। फ्रांस में एक समान कानून लागू कर दी गई। जाहिर सी बात, फ्रांस में एक समान कानून लागू कर दी गई तो इससे फायदा मतलब कि सब जगह को फायदा होगा। जो मतलब फ्रांस में ऐसे कानून व्याप्त थे कि आप समझ सकते 1 किलोमीटर में वो कानून थे
आगे 4-5 किलोमीटर में जाओगे तो कानून नहीं, 1 किलोमीटर के अंदर वो फांसी की सज़ा थी, आगे 5 किलोमीटर जाओगे तो फांसी की सज़ा वो नहीं थी। मतलब ऐसे ऐसे कानून लागू थे फ्रांस में। अब फ्रांस की क्रांति का 1792 से 1789 1792 पहला देखे। इसमें देख क्या देखे, मानव अधिकार की घोषणा कर दी, पादे वर्ग की रकम निश्चित कर दी, सूबों की संख्या घटा दी, फ्रांस में एक समान कानून लागू कर दी। अगले पार्ट में हम मतलब 2 पार्ट हो जाएंगे जिसमें हम फ्रांस की क्रांति का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट में मतलब जैसे 1789 से 92 और आगे के पार्टों में देखेंगे क्या क्या मतलब फ्रांस क्रांति के बाद क्या क्या हुई, क्या क्या दिक्कतें आई फ्रांस की क्रांति में। तो इनके 2 आगे पार्टों में देखेंगे ये बात क्या क्या है। धन्यवाद।